क्या आप जानते हैं कि मत्ती 5:03 को समझने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तन आ सकता है और आपको आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बना सकता है। इस श्लोक में ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो अक्सर अनदेखी या गलत समझी जाती है, लेकिन यह एक ऐसी कुंजी है जो आपके भीतर उस आध्यात्मिक सामर्थ्य को उजागर कर सकती है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की हो। यह श्लोक सुनने में साधारण लगता है, परंतु इसके भीतर एक गहरी आंतरिक बुद्धि और रूपांतरण की शक्ति छिपी हुई है। यदि आप अपने जीवन में किसी गहरे परिवर्तन की खोज में हैं, यदि आप संघर्षों से थक गए हैं या अधिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। इस यात्रा में शामिल होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इन महत्वपूर्ण रहस्यों को जान सकें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि यह संदेश वास्तव में जीवन बदल सकता है। मत्ती 5:03 जो पहाड़ी पर दिए गए उपदेश के शुरुआती श्लोकों में से एक है, यीशु का एक मूलभूत शिक्षण प्रस्तुत करता है। धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपने शायद इस श्लोक को कई बार सुना होगा, शायद चर्च में, उपदेशों में या अनौपचारिक चर्चाओं में, लेकिन क्या आपने वास्तव में इसकी गहराई को समझने के लिए समय निकाला है? आत्मा में दरिद्रता कोई साधारण विचार नहीं है। यह न तो कमजोरी का आह्वान है और न ही अंधे समर्पण। इसके बजाय यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसमें हम स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को ईश्वर के प्रति पूर्ण विनम्रता के साथ देखने का आह्वान करते हैं, जो कि संसार के अहंकार और अभिमान के बिल्कुल विपरीत है। सोचिए कि आज हम कैसे जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो स्वतंत्रता, सफलता और आत्मनिर्भरता को सबसे ऊपर रखती है। हमें सिखाया गया है कि हमारी शक्ति इस बात में है कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकें, अपनी इच्छा शक्ति को जताएं और यह साबित करें कि हम खुद से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह सोच हमें गर्व और निश्चितता से भर देती है, हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे पास सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ यीशु हमें एक बिल्कुल अलग जीवन शैली के लिए बुलाते हैं। वह हमें इस नियंत्रण के भ्रम को त्यागने और ईश्वर के पास पूर्ण विनम्रता के साथ आने का आमंत्रण देते हैं। आत्मा में दरिद्र होकर हम यह स्वीकार करते हैं कि बिना ईश्वर के हम कुछ भी नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी ताकत हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ईश्वर पर हमारी पूरी निर्भरता में निहित है। यह इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक दुर्बलता को स्वीकारते हैं, हम अपने से बड़ी एक शक्ति के लिए दरवाजे खोलते हैं। आत्मा में दरिद्रता का मतलब स्वयं को कम आंकना नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से खुलेपन का भाव है। दूसरे शब्दों में, यह हमारी अपनी आध्यात्मिक दरिद्रता की स्वीकृति में है कि हम उस सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति को पाते हैं जिसकी यीशु ने हमसे वादा किया था। यह श्लोक हमें विनम्रता के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यह एक रूपांतरण का आह्वान भी है। यह हमें अपने अहंकार और आत्मनिर्भरता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने से रोकती है। जब हम इसे समझते हैं, तो हम महसूस करने लगते हैं कि मत्ती 5:03 हमारे जीवन को कितनी गहराई से बदल सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में इस सत्य को जीने का एक आह्वान है। इसका अर्थ है उन धारणाओं को छोड़ देना कि आध्यात्मिक शक्ति कैसी होनी चाहिए और स्वीकार करना कि वास्तविक शक्ति हमारी ईश्वर के साथ विनम्रता से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है यह मान लेना कि हमारे लिए हर चीज में, चाहे वह ज्ञान हो, शांति हो, मार्गदर्शन हो या हमारी आंतरिक घावों की चिकित्सा हो, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में,
इस श्लोक को समझना हमें यह देखने की अनुमति देता है कि ईश्वर केवल एक सहारा नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। आत्मा में दरिद्रता का मतलब एक पूरी तरह से खुलेपन का भाव भी है। इसका अर्थ है उन मुखौटों को छोड़ देना जिन्हें हम अक्सर पहनते हैं, पूर्णता और नियंत्रण का दिखावा। हमारी दैनिक जीवन में हम अपनी कमजोरियों को छिपाने, संदेहों को दबाने और अपनी चोटों को छुपाने का प्रयास करते हैं ताकि कमजोर न दिखें। लेकिन आत्मा में दरिद्र होना ईश्वर के सामने वैसे ही प्रस्तुत होना है जैसे हम वास्तव में हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भ्रम के। यह ईश्वर को हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश करने और हमें भीतर से बदलने का अवसर देता है। मत्ती 5:03 भी एक सुंदर बात की घोषणा करता है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस आत्मा की दरिद्रता के साथ जुड़ी वादा हमें ईश्वर के राज्य में आमंत्रित करता है। यह राज्य निश्चित रूप से केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जिसमें हम ईश्वर के मार्गदर्शन और अधिकार में रहते हैं। इस राज्य में जीना एक ऐसी गहन शांति में जीना है जो मानवीय समझ से परे है, और एक ऐसी आनंद में जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में नहीं, बल्कि दिव्य मार्गदर्शन के प्रति ग्रहणशीलता में। जब हम अपनी मानवीय शक्ति पर निर्भर रहने का निर्णय नहीं करते, तो हम अपने दिलों को ईश्वर की असीम शक्ति के लिए खोलते हैं। कल्पना कीजिए कि यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है यदि आप अभिमान और आत्मनिर्भरता का बोझ छोड़ सकते हैं और यह स्वीकार कर सकते हैं कि बिना ईश्वर के आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एक गहरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आप प्रत्येक स्थिति को अकेले हल करने की चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की बुद्धि और शक्ति पर निर्भर होने के अवसर के रूप में देखेंगे। आपके संघर्ष, कठिनाइयां और यहां तक कि आपके असफलताएं भी एक नए दृष्टिकोण से देखी जाएंगी, न कि कमजोरी के चिन्ह के रूप में, बल्कि ईश्वर को आपके भीतर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के रूप में। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का रूपांतरण तभी शुरू होता है जब आप इस मौलिक सिद्धांत को समझते हैं और इसे स्वीकारते हैं। यह आपको परीक्षाओं का सामना करते समय अधिक दृढ़ बनाएगा, चुनौतियों का सामना करते समय अधिक शांतिपूर्ण बनाएगा और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते समय अधिक प्रसन्न बनाएगा। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो आप एक आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे जो इस संसार में किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पर यह हम में से प्रत्येक की पहुंच में है। जब आप यीशु का इस आत्मा में दरिद्रता के मार्ग पर अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तो आप एक गहरी, अधिक समृद्ध और अधिक आध्यात्मिक रूप से संपन्न जीवन का चुनाव करते हैं। आप एक ऐसे रूपांतरण के लिए दरवाजा खोलते हैं जो आपके विश्वास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? मत्ती 5:03 को पढ़ें और बार बार इस पर चिंतन करें। इस सत्य को अपने दिल में बसने दें और ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि वह आपको इसे पूरी तरह से समझने में सहायता कर। प्रतिदिन कुछ क्षण निकालें और अपनी ईश्वर पर निर्भरता को याद रखें और विनम्रता से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा को कितना बदल सकता है। यदि यह संदेश आपसे संवाद करता है, तो अधिक गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर सकते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं, जो इस संदेश से प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि मत्ती 5:03 को समझना केवल एक पखन नहीं है, यह एक नए जीवन के लिए एक आह्वान है जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है।